एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली सभी एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपी पेट, आरओ, पीसीएस आदि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ये पार्ट 1 है, इसके कई पार्ट में लेके आने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, 1936 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की जो मांग की थी वे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, बात किया जाए किस अधिवेशन में, तो 1936 में अधिवेशन हुआ था फौजपुर का अधिवेशन। फौजपुर का अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी पंडित नेहरू जी ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389 सदस्य, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 296, ऑप्शन डी 292। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान का गठन हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। तो एक प्रश्न इसमें निहित है। और अगर दूसरे इस प्रश्न की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और बात करें दोस्तों 389 सदस्य में कितने कहाँ से थे, तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, जो कि ये ब्रिटिश प्रांत से थे। देशी रियासत से 93 सदस्य थे, याद रखिएगा क्योंकि इनकी संख्या पूछी जाती है। और चार सदस्य थे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से, 4 सदस्य थे। तो इन टोटल को मिलाकर 389 सदस्य संविधान सभा में थे, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो दोस्तों, संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, संयुक्त प्रांत। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वर्गीय मताधिकार। दोस्तों, वर्गीय मताधिकार के आधार पर यह संविधान सभा का चुनाव हुआ था और प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनता पर नियुक्त किया गया था। प्रत्येक एक सदस्य 10 लाख की जनता पर नियुक्त किया गया था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, बात करें कुछ प्रश्नों की, यहाँ बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। जैसे कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, संविधान सभा में कुल टोटल 15 महिलाएं थी, याद रखिएगा, ये भी संख्या पूछी गई है। और एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बना था कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो कितनी महिलाएं उपस्थित थी? तो 9 महिलाएं प्रथम बैठक में उपस्थित थी, पर टोटल महिलाएं 15 थी, याद रखिएगा।
और दोस्तों बात करें कुछ और आंकड़ों की, तो अनुसूचित जात के सदस्य 26 थे और अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो दोस्तों संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दिल्ली। और दोस्तों कुछ बातें कर ली जाए तो संविधान सभा की जो प्रथम अधिवेशन था, प्रथम बैठक थी, उसमें अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी पहले स्थायी अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी के.टी. शाह, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी ए.के. अय्यर। तो दोस्तों संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वे थे बी.एन. राव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बी.एन. राव। और दोस्तों एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा, पर उसमें यह था कि जो बी.एन. राव जी थे, इन्होंने एक अन्य देश के संविधान में अपनी भूमिका अदा की थी, जो कि म्यांमार के संविधान को भी बनाने में बी.एन. राव जी का काफ़ी सहयोग था। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 11 जून 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947। तो दोस्तों प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, बी.आर. अम्बेडकर जी थे। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अंबेडकर जी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अंगीकार किया गया था। तो दोस्तों बात करें अन्य की, तो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था, परंतु अगर प्रथम बार ये पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था और उसका समय क्या था, तो प्रथम बार कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। वंदे मातरम 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में ये भी गाया गया था, और दोनों को 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों संविधान सभा का जो अंतिम रूप था वो था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन को संविधान
दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 में। तो दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में ये दिया गया है, ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। और बाकी ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये राज्यों से संबंधित हैं, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 में निहित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। बात करें अन्य ऑप्शनों की, तो 1 से 5 जो कि राज्यों से संबंधित हैं, 12 से 35 ये मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 36 से 51 जो कि राज्य के निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 16, जिसमें कि शैक्षणिक और नौकरी संस्थानों में आरक्षण, कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की बात कही गई है। बात करें अन्य ऑप्शनों की, अनुच्छेद 14 जो कि समता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 17 जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रस्तुता का अंत, अनुच्छेद 17 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो कि मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम निषेध से संबंधित है। तो काफ़ी ऑप्शन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, इनसे काफ़ी सवाल बने हैं, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19A। तो दोस्तों, प्रेस की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 19A में दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19A में निहित है और 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। बात करें अन्य ऑप्शनों की, तो अनुच्छेद 14 जो कि बता चुका हूँ, समता का अधिकार, अनुच्छेद 17 स्पष्टता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। और दोस्तों, 2021 को बाल प्रतिषेध वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा, ये भी याद रखिए, करंट का प्रश्न है। 2021 को बाल शोषण प्रतिषेध वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अन्य ऑप्शनों की बात करें तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, अनुच्छेद 17 स्पष्टता का अंत, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का निषेध इन अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो कि
अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 33 से 52। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 अनुच्छेदों में दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 36 से 51। और दोस्तों, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिएगा, आयरलैंड महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार भेजें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर सभी विषयों की शानदार एमसीक्यू वीडियो प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।